श्रीवास्तव प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा मैंने अपने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे वादा किया था कि 5 अप्रैल से हमारी रेगुलर क्लासेस आपको मिलने लगेंगी, तो उसी क्रम में हम आपको ये अपनी पहली क्लास देने जा रहे हैं, जो कि 10th क्लास के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे इसको बहुत ही आसानी भाषा में पढ़ सकते हैं, आसान भाषा में पढ़ सकते हैं, और जो कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। और मैं आपकी शुरुआत जो मैथमेटिक्स की कर रहा हूँ वो चैप्टर 8 से कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन और टू ट्रिग्नोमेट्री, ये काफ़ी बच्चों का उलझा हुआ चैप्टर रहता है। काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें बच्चों के अच्छे से समझ में नहीं आते, तो उन सारे कॉन्सेप्टों को मैं बहुत ही आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों, ये शुरुआत करते हैं चैप्टर आप ट्रिग्नोमेट्री की। आप देख रहे हैं जैसा कि इसमें लिखा है चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से पढ़ने से पहले हम एक थ्योरम पे ध्यान देंगे। ये थ्योरम थी है पाइथागोरस थ्योरम की, और इसी को अच्छे से पढ़ने के बाद सारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक्स इसी पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम की। तो बेसिकली जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो थ्योरम बेस्ड है आपके समकोण त्रिभुज, जिसे राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल में इनमें 3 कोण बेस मेन होते हैं। एक होता है राइट एंगल का ट्राइंगल और बाकी 2 होते हैं एक्यूट एंगल। इन दोनों एंगल को, ये राइट एंगल ट्राइंगल आप सब जानते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसका एंगल 90 डिग्री होता है एग्जैक्ट, उसे कहते हैं राइट एंगल। मैं आपको बता दूं, जब कभी 2 लाइनें एकदम परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं तब वहाँ पर फॉर्म होता है 90 डिग्री एंगल। तो इसके आगे हम आप बात करते हैं, जब भी कभी कोई राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखेगा तो उनमें से एक कोण ऐसा होगा जो आपको 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा। ओके, 90 डिग्री फॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि जिस एंगल पर 90 डिग्री बन रहा है उसके जस्ट सामने देखेंगे तो हमको वो ऐसी साइड दिखेगी जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और हिंदी में इसका नाम है कर्ण। और आप बात करेंगे परपेंडिकुलर और बेस की, तो और ये हमेशा बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ बनता है उसके जस्ट सामने वाले जो हाइपोटेनस होती है ये हमेशा फिक्स होती है, ये कभी भी आपको चेंज होती नहीं मिलेगी। और ये फिक्स होने और चेंज होने का काम आधार और लंब का, यानी परपेंडिकुलर और बेस का है। ये डिपेंड करेगा कि मैंने इन एक कोण के सामने तो मैंने ये वाला कोण तो ले लिया, इसके सामने तो हाइपोटेनस हो गया। अब इसके सामने बचे हैं 2 एक्यूट एंगल, 2 न्यून कोण बचे हुए हैं। तो ये न्यून कोण में मैं जो भी कोण लूँगा, जो भी एंगल लूँगा, उसके जस्ट अपोजिट साइड वो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर वो लंब बन जाएगी, और जो शेष बची रिमेनिंग साइड है वो हो जाएंगी बेस। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने एंगल ए यहाँ से नोट किया, तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड बन रही BC। तो BC आपको क्या हो जाएगा? BC आपका हो जाएगा लंब, यानी परपेंडिकुलर। अगर मैंने एंगल C लिया तो एंगल C के लिए आपको ये वाला परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको आसान भाषा में समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे बात हो कि इन साइडों को निकाला कैसे जाए। कभी कभी ट्राइंगल की खासियत ये होती है कि जो भी ट्राइंगल होता है उसमें 2 साइड देती हैं, तीसरी साइड को क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तीसरी साइड की वैल्यू क्या होगी। तो हमेशा याद रखिए कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री से राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाएगा तो 2 साइड्स की आपको वैल्यू दे दी जाएगी, तो और तीसरी साइड की वैल्यू को फॉर्म करना होता है। तो तीसरी साइड की वैल्यू में अब ये 3 साइड हैं, इनमें से सारे साइडों को हम निकाल सकते हैं। बस ये है कि उनका थोड़ा फार्मूला हमको देखना पड़ेगा। जैसे ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी साइड्स होती है, तो इनको निकालने के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू है AC स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जब निकालना होगा तो हमको इनके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का सम करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका हाइपोटेनस का वैल्यू। जैसे आप देखेंगे AB स्क्वायर है, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे तो आपको हाइपोटेनस यानी इट मीन्स AC साइड्स की वैल्यू मिल जाएगी। अभी देखिए AC की वैल्यू हाइपोटेनस हिंदी में कर्ण कहते हैं, तो अगर हम इसको कर्ण से भी लिख सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमको कर्ण का स्क्वायर निकालना है, तो लंब के स्क्वायर को प्लस आधार के स्क्वायर के साथ जोड़ना है। दूसरी बात, अगर ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी साइड यही होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी साइड कर्ण ही होती है। तो अब कर्ण अगर नहीं कर्ण दे दिया गया है, बाकी इन दोनों साइडों को निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अगर जैसे कर्ण दे दिया गया है तो आपको जैसे मान लीजिए लंब की वैल्यू निकालना है, यानी परपेंडिकुलर P की वैल्यू निकालना है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू
हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर में से, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर आपको इस साइड का नियम लिखना है तो देखिए ए बी क्या है, ए बी का स्क्वायर निकालना है आपको, तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर कर देंगे, आपको लंब यानी आधार मिल जाएगा। ये एक एंगल है, एक ये फार्मूला जो इंग्लिश में है और इसका हिंदी वर्जन ये है, और ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी वर्जन ये है। अब बात मान लीजिए बी सी की वैल्यू आपको निकालना है, यानी आधार की वैल्यू निकालना है, तो आधार का स्क्वायर जो होगा वो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण के स्क्वायर में से हम लोग क्या कर देंगे, लंब का स्क्वायर क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, अब इसको इंग्लिश में देखिए, बी आधार क्या है, बी सी, यानी हमको बी सी का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, ए सी के स्क्वायर में से ए बी का स्क्वायर क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों फार्मूलों का हम यूज अपने सवाल में प्रॉपर तरीके से करेंगे। आप इसको अच्छे से देखकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम आपको ले चलते हैं उस ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ पर, जो 6 प्रकार की आइडेंटिटीज होती हैं, जिन्हें हम बताते हैं कि वो किस प्रकार से। अब आइए देखिए, मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताता हूँ। अभी तक मैंने बताया कि तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया कि इन सारी साइडों का वैल्यू कैसे निकालना है। अब ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं, वो 6 होती हैं। वो 6 को इसी राइट एंगल ट्राइंगल से हमको ऐड करना है। तो देखिए, इनमें ये 6 आइडेंटिटीज हैं, इनके आपको नाम लर्न करने पड़ेंगे। साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों कि साइन, कॉस, टेन एक सीधे आप इसको लर्न कर लीजिएगा। बाकी जो थर्ड है, कॉसेक, सेक, कॉट, ये तीनों इसके रिवर्स होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो साइन, कॉस, टेन में आप देखेंगे जो साइन की वैल्यू है, इनकी वैल्यू को भी हमको हमेशा याद करना पड़ेगा। और याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपके बारे में कभी उसको सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू आपको हमेशा से याद हो जाएंगी। अभी के लिए देखिए, जो साइन की वैल्यू है वो लंब और अपान में कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण होती है। और इंग्लिश में आप देखेंगे लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। इट मीन्स साइन की वैल्यू जो होगी वो P/H होगी। कास की वैल्यू आप देखेंगे तो आधार बटे कर्ण होती है, और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इट मीन्स कास की वैल्यू जो होगी वो B/H होगी। टेन की वैल्यू लंब बटे आधार होती है, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, इसलिए टेन की वैल्यू P/B होगी। कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा। आप देखेंगे, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया कि साइन, कॉस, टेन आप याद कर लीजिए। बाकी ये तीनों जो बचे हैं वो उनके तीनों रिवर्स होंगे। तो रिवर्स होने का मतलब कि ये देखो P/H को मैं उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाता है H/P, जो कि किसकी वैल्यू है, कॉसेक की। इसका मतलब ये हो कि साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक, साइन का रिवर्स वैल्यू क्या होती है, कॉसेक होती है। ओके, उसके बाद कास की जो रिवर्स वैल्यू होती है वो सेक होती है। देखिए, जैसे आप यहाँ पे कास देखेंगे तो B/H है, यहाँ पे सेक देखिए H/B है, यानी जस्ट इसका अपोजिट हो गया। टेन की वैल्यू देखेंगे तो लंब बटे आधार होती है और P/B होता है, तो यहाँ पे देखेंगे B/P हो गया। तो ये 6 आइडेंटिटीज थी। इसको शार्ट ट्रिक मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसको याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। बाकी कोई जब भी आपको कोई भी वैल्यू का नाम आएगा तो वो ट्रिक अगर आपको याद रहेगी तो आप आसानी से निकाल लेंगे। मैं इन सारी चीज़ों को ऊपर लिख ले रहा हूँ, P/H, B/H और P/B। बस यही 3 वैल्यू बच्चों आपको पता है, P/B, H/B। और मैंने बताया ऊपर मैं 3 लिख लेता हूँ, साइन लिख लेता हूँ, कॉस लिख लेता हूँ और टेन लिख लेता हूँ। और मैंने बताया कि जो ये साइन का उल्टा जो रिवर्स होता है वो होता है कॉसेक, इसलिए इसको नीचे लिख दिया हूँ मैं। कॉस का उल्टा सेक होता है, इसलिए इसका नीचे लिख दिया हूँ, और टेन का उल्टा कॉट होता है, इसलिए इसको नीचे लिख दिया हूँ। ओके, अब देखेंगे जरा ये ट्रिक जो है, जैसे P से मैंने बना दिया पंडित, B से बना दिया बद्री और P से बना दिया प्रसाद। इसका मतलब क्या हुआ, पंडित, बद्री, प्रसाद। फिर हर बोले, यानी H से मैंने बना दिया हर, H से मैंने बना दिया हर, B से मैंने बना दिया बोले। इसका मतलब क्या हो गया, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। अब जैसे आप देखेंगे तो साइन को आप याद करेंगे तो P/H आपको याद आएगा। P/, जैसे आप शॉर्ट फॉर्म में जब कभी भी कोई वैल्यू पूछा जाएगा इन 6 में से, तो इन 6 में से आपको पहले से ही यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। तो यहाँ पे आपको 3 ये पता ही रहेगा, साइन, कॉस, टेन। और आपको मैंने पहले बताया कि इसके रिवर्स जो हैं वो कॉसेक होंगे, सेक होंगे, कॉट होंगे। अब आपसे चाहे जो वैल्यू पूछी जाए, अब आप तुरंत बता लेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि कॉस की वैल्यू बताइए, तो कॉस में आप देखेंगे B/H होती है। हाँ भैया, कॉस की वैल्यू क्या होती है, B/H
एच होती है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आइए मैं आपको चैप्टर के सवालों पे ले सकता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे सवालें लगाई जाती हैं। बच्चों अब जो है आपकी मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ और मैं ये एक्सरसाइज पूरी आपको सॉल्व कराऊंगा। इसका हर एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा बच्चों। एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। एक्सरसाइज 8.1 की पहली सवाल। और ये बुक्स जो आपके पास है 10th क्लास की, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, आप अपने पास रखें और उससे सवाल को कंपेयर करते चलें, मिलाते चलें और देखते चलें कि मैं उन सवालों में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उनको ध्यान से आप नोट कीजिएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ के समझा देता हूँ कि क्वेश्चन ये हिंदी मीडियम का लिखा हुआ है। जैसे लिखा है इसमें त्रिभुज ABC, देखो ये त्रिभुज का साइन बनाओ, इसे ट्रायंगल का साइन बनाओ, तो ट्रायंगल में बना लेता हूँ। ABC एक ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन भी किया गया है कि एट पॉइंट B इज अ राइट एंगल। समकोण मीन्स राइट एंगल, मैंने आपको पहले बताया कि समकोण मीन्स राइट एंगल। तो B पॉइंट पर ये कौन सा ट्रायंगल बनाना है आपको? राइट एंगल। तो ये देखो राइट एंगल, राइट एंगल की खासियत होती है कि उसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो मैंने 90 डिग्री फॉर्म कर दिया। इसके नाम रख लेते हैं ABC और उसमें इसकी साइड दी गई है। देखिए AB की साइड कितनी दी गई है? 24 दी गई है। ओके, BC की साइड कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखो, आप देखिए इन तीन साइडों में मैंने आपको पहले बताया था कि दो साइडें ही देंगी, एक साइड है वो पूछेगा ही पूछेगा। तो जैसा कि इसमें AB की साइड की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया और BC की साइड की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया। अब पूछा क्या है? पूछा है AC की वैल्यू। AC है क्या? हाइपोटेनस। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने बोला हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहती है क्योंकि 90 डिग्री के सामने होगी, तो हमको H की वैल्यू यानी AC की वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहले सोल्यूशन में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बी फाइंड हाइपोटेनस। इसमें कर्ण की वैल्यू हम निकालते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? कर्ण निकालने के लिए दोनों साइड, जो दोनों छोटी साइड हैं उनके स्क्वायर का सम, यानी लंब के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, कर्ण की वैल्यू तो निकालना है। कर्ण को हम लोग H स्क्वायर मान लेते हैं क्योंकि कर्ण को हम हाइपोटेनस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और लंब को P से रिप्रेजेंट करेंगे, चूंकि P की वैल्यू 24 दिया गया है, लंब की वैल्यू, इसको मैंने लिख लिया 24 का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर दिया गया है आधार का, तो 7 स्क्वायर लिख लिया। इस फार्मूले पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी देखिएगा H की वैल्यू आती है ये। आपको एक चीज़ें और, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे। मैथ पढ़ने के लिए, सारी क्लासों को पढ़ने के लिए, हमारे सेंटर की क्लासों को देखने के लिए दो चीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा। और 2 से लेकर के 30 तक आप स्क्वायर जो है ये बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। और 2 से 10 तक के क्यूब, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। ये आपका होमवर्क ही हो जाएगा। आप समझ लीजिएगा कि 2 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर करने हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर इट मीन्स 2 × 2 = 4। इसी तरीके से आप क्या करेंगे? सारे स्क्वायर को 30 तक स्क्वायर को लर्न कर लेंगे। उसके बाद इसका फ़ायदा ये है बच्चों कि जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा तो अभी आपको यहाँ पे 24 का स्क्वायर आता है, तो आप तुरंत मल्टीप्लाई करते हैं 24 × 24, जो कि टाइम टेकन है, टाइम ले लेता है। इसलिए आप ये करेंगे या आप इसको लर्न करके रखेंगे। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। और ये देखिए, अब ये क्या कितना हो गया? अब इसको ऐड करेंगे। 9 में 6 ऐड करेंगे 15, कैरी आया 1, 7 में 4 ऐड करेंगे ये 112 और ये 5 1 6। देखिए यहाँ पे आया है 625। ठीक, और ये किसकी वैल्यू है? जरा देखिएगा, H स्क्वायर। इट मीन्स कर्ण की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 625। तो आपको पता होगा कि जो कर्ण है, अब मैं बताऊं कि अगर कोई चीज़ स्क्वायर इधर इक्वल के इधर कोई स्क्वायर है तो इक्वल के उधर जाता है तो स्क्वायर रूट बना देता है। तो H की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये स्क्वायर जब इधर से हट के उधर जाएगा इक्वल के, तो इस पर ये स्क्वायर रूट लगा देगा। और इस तरीके से हमारी H की वैल्यू जो 625 है, ये 25 का स्क्वायर रूट है, इसलिए H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको इस त्रिभुज की सारी चीज़ें, सारी वैल्यू हमको क्या हो गई? पता हो गई हैं। अब हमसे जो जो पूछा है हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे। मैंने बोला साइन A। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एंगल कौन सा ले रहा है? A। तो A के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस तो ये है ही, बचेगा बेस, तो बेस ही आपका ये हो जाएगा। और आपको पता करने के लिए मैंने बोला कि आप शॉर्ट फॉर्म जो मैंने बताया था उसको याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से साइन लिख लीजिएगा, यहाँ कॉस लिख लीजिएगा, यहाँ टैन लिख लीजिएगा, यहाँ कॉसेक लिख लीजिएगा, सेक और
कॉट लिख लीजिएगा। अब बताइए क्या नहीं आएगा आपको, जो पूछेगा सब साइन ए की वैल्यू पूछा है, साइन पहले तो साइन ए लिया और साइन की वैल्यू होती क्या है, देखिए पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी अपॉन एच। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पी ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था बच्चों कि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, आपका चेंज होगा तो परपेंडिकुलर चेंज होगा और बेस चेंज होगा। ये डिपेंड करेगा कि मैंने कौन सा एंगल ले रखा है, तो मैंने एंगल ले रखा है एंगल ए, साइन ए ले रखा है, तो साइन ए के लिए पी अपॉन एच, ए के लिए तो एंगल ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो इसलिए 7 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्थान पे। और जो हाइपोटेनस आपका 25 है ये आएगा 25, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 725 सेंटीमीटर। अब देखिए कॉस ए पूछा है, तो कास ए ये शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए कास बी अपॉन एच होता है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा सिंपल वे में बी अपॉन एच, जिसे बेस अपॉन हाइपोटेनस बोलते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। और बेस अपॉन हाइपोटेनस में आप देखेंगे ए लिया गया है, ए तो ए के लिए परपेंडिकुलर तो 7 सेंटीमीटर होगा, बेस क्या होगा 24, तो मैंने 24 लिख दिया, और हाइपोटेनस तो आपका फिक्स ही है 25। तो इस तरीके से ये दो चीज़ों की वैल्यू मैंने निकाल दिया, और आप कोशिश कीजिएगा कि साइन सी और कास सी की वैल्यू आप स्वयं से निकालें। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने इस चैप्टर की पहली सवाल की शुरुआत कर दी है। इंट्रोडक्शन के सहित आपका ये पूरा वीडियो एक कंप्लीट होता है, इसमें केवल आज एक ही सवाल मेंशन हो पाई है। मैं आपको ये पूरी सवाल, इसमें से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम में एक एक करके सोल्यूशन आपको इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में मैं आपका पूरा सोल्यूशन करा दूंगा। और ये आपसे एक ये होमवर्क के रूप में मैं आपको देता हूँ, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू आप निकालेंगे, उसका जैसा तरीका मैंने साइन ए का आपको बताया, कॉस ए का बताया। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे साइन सी अगर आप लेंगे तो साइन सी यानी सी वाला एंगल तो ये है, सी वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका अब ये हो जाएगा 24, और बेस क्या हो जाएगा 7। अब ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा, और बाकी इस फार्मूले की मदद से आप साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये इसी तरीके से प्रगति कोचिंग सेंटर से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये आवाज़ पहुँचाएँ। और हम आपके सब्सक्राइब करने के, लाइक करने के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और ये वीडियो देखते रहिएगा और प्रगति कोचिंग सेंटर से जुड़े रहिएगा। थैंक यू बच्चों।